मुद्दा हमेशा जो बना हुआ है वो राफेल का बना हुआ है। सबसे पहली खबर उसी की है। 2019 चुनावों पर राफेल डील का मसला घमासान मचा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस हर रोज राफेल के बहाने मोदी सरकार को घेर रही है, उससे तय है कि 2019 के चुनाव में राफेल बड़ा मुद्दा होगा। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से राफेल पर जवाब मांग रहे हैं। आज भी राहुल ने कई सवाल पूछे। इसका जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि राहुल गांधी के सवाल पर निर्मला सीतारमण के जवाब क्या रहे। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल जो राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया, सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा कि राफेल पर जल्दबाजी क्यों। इस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि यूपीए 10 साल तक चुप बैठी रही। राहुल का सवाल था 126 की जगह 36 जहाज क्यों खरीदे गए। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस 18 विमान खरीदने वाली थी। राहुल का सवाल था विमान की संख्या कैसे कम हुई। रक्षा मंत्री का जवाब था कि हमने 18 राफेल को बढ़ाकर 36 किया। राहुल गांधी ने सवाल पूछा अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया। रक्षा मंत्री के जवाब में आया कि आरवी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हुए उन्होंने एब्रिवेशन में कहा कि आरवी को देश के दामाद की तरह फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने सवाल पूछा क्या रक्षा मंत्रालय को डील पर आपत्ति थी। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि देश की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया। राहुल ने सवाल पूछा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए डसॉ पर दबाव क्यों डाला गया। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि डसॉ ने एचएएल के विमान की गारंटी नहीं ली। फिर राहुल गांधी ने सवाल पूछा एचएएल को कमजोर क्यों किया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि कांग्रेस ने अगस्ता एचएएल को क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही फिर राहुल ने सवाल पूछा सेना को कितने विमान मिले। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि इस साल पहला और 2022 तक सारे विमान मिलेंगे। बिल्कुल, तो इस तमाम सवाल और जवाब जो सामने आए राफेल के मसले पर लेकर राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। I apologize. I make mistakes. I'm not like His Highness, Royal Highness, who does not make mistakes. And yes, he is the current president of France, Mr. Macron. In a conversation with him, I asked him the question whether the secret pact signed with the government of India included the price of the Rafale aircraft. And I also stated to him, as part of the question, that I found it very surprising that please let me not allowed. No, listen. Hear the more. And I stated in that conversation that it was surprising to me, मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। And in response, President Macron answered, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. That was the conversation. Okay. Now there was another statement made by ex-president, not current president, ex-president France, whose name is Mr. Hollande. I don't know how to pronounce it. कैसे कहते हैं? होलांडे। वो अरुण जेटली जी या प्रधानमंत्री अच्छा बता पाएंगे। और उन्होंने कहा, don't worry, and let me speak. And President Hollande in a statement, अरे भैया बोलना तो दीजिए। And in a conversation, in a press conversation, the ex-president of France stated that Mr. Anil Ambani's name was provided to me by the Prime Minister of India and the government of India. Now, I said in the context of the conversation that is taking place in our country, and the context is that 30,000 crores have been stolen by Mr. Anil Ambani. I said in that context, Mr. Hollande's statement is an accusation against our Prime Minister for facilitating that robbery.
That is what I said. Yes. And my advice to the Prime Minister, humble advice to the Prime Minister was, Modi ji, kindly pick up the phone and tell the ex-president of France not to make these type of statements accusing you, if there is no truth to the matter. However, if there is truth to the matter, I understand that you will not make a comment about it and you will not mention anything to Mr. Hollande. Those were the two statements that I made. Now, Defense Minister, I'm coming now to the second part. Defense Minister said that we are accusing her. The frame she used was, you are accusing us. Madam, I am not accusing you. And I am not accusing Mr. Parrikar. I am accusing Mr. Narendra Modi. Let it be absolutely clear, you have done, other than try to defend a lie, you have done nothing. So I do not think that you are involved in the Rafale scam. I have no proof so far to say that you are involved, but I am very clear that the Prime Minister is directly accused, is directly involved in the Rafale scam, and I will tell you why. There are a couple of central questions. 3 रक्षा मंत्री ने कितना ढाई घंटा बोला? 2.5 घंटा बोला। अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले? नहीं आती मुझे, नहीं आती। तो अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला। वो अपने, खड़गे जी दिखाइए जरा अपना कागज, उसमें लिखा है, अनिल अंबानी जी का लिखा है, नहीं वो अनिल अंबानी वाला, डबल ए वो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था, ये नहीं, ये वाला, ये रिलायंस, ये इसमें लिखा है, अनिल अंबानी जी ने लिखा कि लार्जेस्ट ऑफसेट की ऑफसेट पार्टनर विद डैसोल्ट worth 30,000, largest offset contract in India. Life cycle opportunity estimated at 1 lakh crore rupees we have been given. And the defense minister did not mention his name. Yeah. आपने उनका नाम तक नहीं लिया। आपने एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का, आपने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? और आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? बैठिए, अरे मोदी बैठिए, हमारा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट। जी आप बोलिए, दैट इज नॉट गोइंग ऑन। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में, जी यार बैठो यार, मैडम प्लीज। अब ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया। और जब L1 की सवाल आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल, L1 जो यूपीए के समय बिड हुई थी, उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था। आपकी डील में 1600 करोड़ रुपए हो गया। पहली बिड में RFP में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्प्लीमेंट था। और ये यहाँ लिखा है, इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पाइलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज कैलकुलेटेड एट बिलो। तो आपने ये जवाब नहीं दिया, आपने ये जवाब नहीं दिया, ठीक है, कि प्राइस कैसे बढ़ा। तीसरा सवाल जो आपने बोला, ठीक, आप बोलते हैं
तीसरा सवाल कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है। अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 के लिए खरीदे। आई एम सॉरी तो ये मेन सवाल थे। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है, 2 मिनट में खत्म करता हूं। मेरा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की। उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला। कहा आपने कहा निर्मला जी। अब मेरा सवाल है, 8 साल की नेगोशिएशन, 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी। एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए। उनका सालों का काम था। तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूं, यस और नो। एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन दिस बाईपास सर्जरी वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, did the highest officials of the defense ministry object to this bypass surgery? राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि अभी भी अपने इल्जामात से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से वो सवाल पूछना चाहते हैं और वो इन रफेल मामलों में, घोटाले में पूरी तरह से लिप्त हैं। राहुल गांधी दोबारा ये दोहराते हुए नजर आए। इससे पहले आज दोपहर 2 बजे के करीब राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री खड़ी हुई। आपको दिखाते हैं 2019 के बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी वर्सेस निर्मला सीतारमण। हवाई जहाज की प्राइस को 526 करोड़ रुपए से 1600 करोड़ रुपए किसने बढ़ाई? क्या एयरफोर्स के लोगों ने दाम बढ़ाया या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दाम बढ़ाया? Man hours are required by HAL for producing the same Rafale, which, if it was to be produced in France, would have been less expensive, because in India, if you were to produce it, it requires 2.7 times more man-hour. That was. निर्मला सीतारमण इस वक्त लोकसभा में कुछ कह रही हैं। चलिए सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं। I'll come, sir. लेटर कंप्लीट करो, लेटर कंप्लीट। So, madam, so the agreement was signed in 2010. I'll come, sir. I can only go sentence by sentence. Huh? Yes. So that's one thing. Then a pre-contract integrity pact, which are details, which is what on the Honorable Deputy Speaker is referring to. That was signed in 2008. Even that was done during UPA time. So it's nothing to do with NDA 1 under Vajpayee ji. Let's be clear. So thank you, sir. So that is one thing. Yes. Second, he was right. He was right in expressing very good concern about HAL, and I'm grateful that he pointed out what I said and therefore asked the question. Yes, we are investing a lot. We are trying to make sure that the scaling up can happen for producing more Tejas aircrafts. We are giving them additional capacities, not just in Bangalore. तो आप सुन रहे थे निर्मला सीतारमण को।